क्या बेटा? यस सर किए थे। आपका थ्रेडेड ज्वाइंट नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, थ्रेडेड ज्वाइंट पढ़ लेते हैं। शाफ्ट वाला शायद बाद में है क्या? अब शाफ्ट वाला बाद में ही होगा। थ्रेडेड ज्वाइंट स्टार्ट कर देते हैं, ये सीक्वेंसिंग में आ जाएगा। आपका ज्वाइंट जो था, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में आपका वेल्डेड ज्वाइंट हो गया, रिवेटेड ज्वाइंट हो गया, और लास्ट में ये थ्रेडेड ज्वाइंट। थ्रेडेड ज्वाइंट जो होता है आपका से पर क्या कहते हैं, टेम्परेरी ज्वाइंट होता है एक तरीके से, ठीक है। थ्रेडेड ज्वाइंट इज, यू कैन सी हियर इज एनोटेशन खोल देता हूं मैं, स्पॉटलाइट। Thread joint is defined as separable joint of two or more machine parts that are held together by means of threaded fastening such as bolt and nut. तो जनरली नट एंड बोल्ट के थ्रू सभी को पता ही होगा, प्रैक्टिकल में सबने देखा है, अपने घरों में देखे हैं थ्रेडेड जॉइंट, बोल्ट, स्क्रू, नट एंड बोल्ट, दैट इज कॉल्ड थ्रेडेड जॉइंट। यहाँ पे देख सकते हो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट एंड स्क्रू फास्टनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं there are types of fastening, throw bolt, tap bolt and stud. That is throw bolt। throw bolt में आपका क्या है कि ऊपर आपका नट है, नीचे बोल्ट है, और दोनों को हमने टाइट किया, तो दैट इज थ्रो बोल्ट। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, दो ऑब्जेक्ट सपोज करिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिस वन एंड सेकंड ऑब्जेक्ट दिस वन, दिस इज वन, दिस इज टू। तो इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो दोनों जो आपका बोल्ट है वो आपको क्रॉस करके आपका नट यहाँ पे फिट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रो बोल्ट। थ्रो बोल्ट कहलाते हैं। उसके बाद है आपका टैप बोल्ट। टैप बोल्ट में आपका क्या है कि सम ऑफ द पार्ट इज अंडरलाइंग इन द सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड सम ऑफ द पार्ट अंडरलाइंग इन द फर्स्ट। कुछ पार्ट आपका फर्स्ट में और कुछ पार्ट आपका सेकंड, दैट इज कॉल्ड टैप बोल्ट। एंड अदर इज अ स्टड। अनदर इज अ स्टड। स्टड इज नथिंग बट कि आपका जो स्टड होगा वो भी कुछ इस तरीके से टैप बोल्ट की तरफ होगा, बट देयर इज अ प्रोवाइडेड जस्ट अनदर particular, no bolt is applied, just there is a this one is small stud, and if you insert it into the both object 1 and 2, अगर हम इस स्टड को हम ऊपर नीचे दोनों में इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद फिर इसको हम टाइट करते, देयर इज अ स्मॉल थ्रेड ऑन दिस स्टड। स्टड में क्या होता है कि एक जनरली आपका इस तरीके से होगा, और इसमें आपकी वो बनी होंगी, आपके थ्रेड्स बने होंगे लाइक दिस वन, ये आपके थ्रेड्स होंगे, ये आपका स्टड होता है, और इसको कहीं पे भी फिट कर दिया जाता है। और इसमें आपका बोल्ट जो होता है, ऊपर वाला जो टैप कवर होता है, दिस वन इट इज नॉट अ फिक्स पार्ट। फिक्स पार्ट नहीं होता, ये मूवेबल पार्ट होता है। इसको हम इंसर्ट करा देते हैं किसी भी उसमें ऑब्जेक्ट में, और इसके बाद फिर हम इसको टाइट कर सकते हैं एक बोल्ट लगाकर, ठीक है, नट बोल्ट लगा के हम नट लगा के टाइट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टड। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट कह सकते हो, स्क्रू फास्टनिंग होती है। एक तो थ्रो हो गया, दूसरा टैप हो गया, तीसरा स्टड हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनदर कैप स्क्रू। यहाँ पे आप देखिए कैप स्क्रू है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दिस वन इज अ कैप स्क्रू। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप स्क्रू देख सकते हो। तो यहाँ पे कैप स्क्रू कहलाते हैं इसलिए हैं क्योंकि ये कैपिंग के तरह यूज होते हैं। कैप का मतलब
जैसे कि आपको नट लगा, क्या कहते हैं, आपने बोतल ओपन की थम्स अप की या फिर कोका कोला की बोतल है आपके पास, तो उसके ऊपर एक टैप होता है, कैप कैप लगा होता है, ठीक है। तो कैप आप हाथ से टाइट कर सकते हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक किसी भी होल में इंसर्ट करना हो तो आपको इसको लगा के हाथ से भी टाइट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा टाइट नहीं होता है, इसलिए फिर हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है। दैट इज इट्स कॉल्ड अ कैप, एक कैप की तरह काम करता है। कैप में क्या होता है, इंटरनल थ्रेड होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं। इसमें एक्सटर्नल इंटरनल हो सकता है, डिफरेंट टाइप के स्क्रू भी आते हैं जिसमें इंटरनल भी थ्रेड्स बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं सब ये आपके कैसे हैं, एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं। तो इट्स लाइक वर्किंग लाइक अ कैप, एंड सो दैट इज नोन एज कैप स्क्रू। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड हैं। यहाँ पे पहला हेड जो आपका हेक्सागोनल है, दिस दिस वन इज नोन एज हेक्सागोनल हेड, and another is a flister head, then is a button head, and then is a flat head, and then hexagonal socket head। यहाँ पे कई सारे हेड बन गए हैं आपके। तो पहला हेक्सागोनल हेड है क्योंकि हेक्सागोनल आपका शेप है। दूसरा है आपका फ्लिस्टर। फ्लिस्टर में आपका थ्रो होल हो जाता है, यानी होल जो है आपका पूरा का प्रॉपर इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका स्ट्रक्चर स्क्वायर है, उसके बाद से हमारा होल है। उसके बाद है फ्लिस्टर हेड, ज्यादातर केसेस में आपके मशीन में फ्लिस्टर हेड यूज होते हैं। उसके बाद बटन हेड, जो घरों में ही आप यूज करते हैं लकड़ियों में, तो वो आपका कैम्फर जिसमें लगा होता है, कैम्फर देना होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैट हेड। उसके बाद है हेक्सागोनल सॉकेट हेड, दिस इज द हेक्सागोनल सॉकेट हेड। ये आपका एलन की से यूज होता है, ये बहुत ही रेयर जगह पर मिलता है, यानी आपकी मशीन जहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल यूज हो रहे होंगे, कॉमर्शियल व्हीकल्स जितने भी होते हैं, व्हीकल जितने भी होते हैं, उनमें ये वाला स्क्रू यूज करते हैं, कैप स्क्रू, क्योंकि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्रू, एंड इट इज नॉट ओपन बाय द स्क्रू ड्राइवर, इट इज यूज बाय द एलन की। ठीक है, इट इज ओपन बाय द एलन की। आप सभी को पता होगा व्हाट इज द एलन की, ठीक है, इट इज यूज बाय एलन की। तो ये आपके कुछ स्क्रू हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं। नेक्स्ट ये देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेट स्क्रू। यहाँ पे सेट स्क्रू क्या होता है, सेट स्क्रू यूज टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स। सेट स्क्रू किसके लिए होता है, कि आपका जो रिलेटिव मोशन है दो पार्ट्सों के बीच में, उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है सेट स्क्रू। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो सके, इसलिए सेट स्क्रू यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए स्क्रू किस तरीके से बने हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट स्क्रू जिसमें आपका हेड नहीं है, हेड इज स्मॉल एंड इट इज इनबिल्टेड हेड, बहुत कई जगह पे दिखाने में मिल जाता है ये। उसके बाद फिर ये स्क्वायर हेड वाला है type of set screw, another is a square also, and then is allen key, and then is a flipster वाला complete है। यहाँ पे जो हेड है कई तरीके के हेड बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो फिगर ए बी सी डी ई। तो पहला है आपका फ्लैट पॉइंट, यहाँ पे फ्लैट पॉइंट है। फ्लैट पॉइंट इज यूज्ड व्हेन द लेटरल फोर्स व्हिच टेंड्स टू डिस्प्लेस वन पार्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, यानी लेटरल फोर्स जो है हमारा वो आपका डिस्प्लेस हो जाता है वन पार्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर रैंडम अप्लाइडली। उसके बाद है डॉग पॉइंट। डॉग पॉइंट इज यूज्ड व्हेन द लेटरल फोर्स व्हिच टेंड टू डिस्प्लेस वन पार्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर इज लार्ज। ठीक है, डिस्प्लेस्ड फोर्स जो होगा वो आपका जब डॉग पॉइंट की, दिस इज द डॉग पॉइंट, this this one is a dog point, this one is dog point, this is the flat one, this is a dog point। तो जब आपका लेटरल फोर्स एप्लीकेशन ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए फिर हम डॉग पॉइंट का यूज करते हैं। चलो क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इज cone point। cone point is used when the lateral force is small, and hanger point, hanger point is has a small taper, it is used when lateral force is large, also the part which held should have sufficient thickness and commanded cylindrical force। उसके बाद है कट पॉइंट। कट पॉइंट यूज्ड व्हेन द पार्ट बीइंग हेल्ड कैन नॉट बी ड्रिल्ड और हार्डेंड, यानी कोई भी पार्ट है तो वो हार्ड। हाँ सर, इधर कुछ पूछ रहे हो क्या इधर? नो सर। अच्छा
नेक्स्ट इज बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखिए दिस इज द नोन एज बोल्ट। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस बोल्ट क्या होता है, जिसमें आपके एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं और नट जो होता है आपका जिसमें आपके इंटरनल थ्रेड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनल। हाँ, बोल्ट क्या है जिसमें आपके एक्सटर्नल थ्रेड है, और नट क्या है जिसमें आपके इंटरनल थ्रेड है। नट आपका छोटा सा हेक्सागोनल होता है जिसमें आपका सैंक नहीं होता, ठीक है, नट में सैंक नहीं होते हैं और बोल्ट में सैंक होता है। तो आप लोग कंफ्यूज जाते हो कि ये क्या है, नट है कि बोल्ट है। तो आपको ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बोल्ट, ठीक है, जबकि छोटे वाले को आप बोल्ट कहते हो, ठीक है, इन लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में, जबकि ऐसा नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बोल्ट में सैंक होता है और नट में सैंक नहीं होता है। नट में आपका क्या कहते हैं, इंटरनल थ्रेड होते हैं और बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं, ठीक है, ये आपका फीचर्स है। तो बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखिए डायामीटर दे रखा है इंटरनल, उसके बाद डायामीटर दे रखा है डीसी, उसके बाद D1, यहाँ कई तरीके के डायामीटर बता रखा है। तो यहाँ पे इनका क्या मीनिंग है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायामीटर कैसा दिखता है, क्या क्या अंतर है। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए सैंक जो है, सैंक जो है वो आपका जो थ्रेडेड है, थ्रेड थ्रेड का मेजर डायमीटर, थ्रेड का मेजर डायमीटर होता है आपका, जब थ्रेड बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, थ्रेड जो होंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो एक तो आपका हो जाता है माइनर और एक हो जाता है मेजर डायमीटर। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर जो होगा दैट इज कॉल्ड मेजर डायमीटर, और जो बिटवीन बीच का होता है वो तो माइनर, और एक होता है पिच डायमीटर जो बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए दैट इज कॉल्ड मेजर डायमीटर, डी इज अ मेजर डायमीटर। उसके बाद यहाँ पे जो माइनर है, तो डीसी इज कॉल्ड a minor diameter because it is not up to the major diameter, and other is a D1. D1 diameter is sometimes it is generally Allen key, when we use the Allen key not for the hexagonal outer surface, तो Allen key के लिए बीच में हम होल बना देते हैं, तो उस होल के डायमीटर को यहाँ पे sometimes bolt has a internal drilled hole, so that diameter is known as D1. So this is known as it is will if it will affect on the strength. Sometimes so major diameter have a highest strength, or DC is the highest strength, or D1 has a highest strength. Which one, two, and three type of bolt here, and which one is the highest strength? So depend of the strength is on the sank. How the sank is how the sank structure is basically uh, affected the strength of बोल्ट सैंक, ठीक है। तो सैंक का जो सैंक के जो स्ट्रेंथ है वो कैसे डिपेंड करेगी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो यही बेसिकली हम कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा सैंक का, यही हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम बोल्ट की डिजाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो सर इसमें रूट कहाँ पे होता है? रूट रूट भी उसमें होता है ना? रूट यस के सर। रूट यस सर। रूट नहीं सोचा बेटा, रूट कहाँ होता है इसमें, एक हेड होता है, सैंक होता है, थ्रेड पार्ट होता है, रूट, रूट डायमीटर की बात कर रहे हो क्या? यस। हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, रूट डायमीटर की बात कर रहे हो। तो रूट डायमीटर देखो, जब ये हमारा जो सिलेंडर होता है इस तरीके से, और एक एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। तो जब हमारा इसमें ऐसे ऐसे थ्रेड बनते हैं ना, ये चीज, ठीक है, और इसको हम आगे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, ठीक है, ये दिखाई दे रहा, फिगर यस दिखाई दे सर। रहा, हाँ फिगर फिगर दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक तो हो गया मेजर वाला, ये वाला जो हो गया पार्ट हो गया मेजर वाला, जिसमें हम बात कर रहे हैं, यहाँ से मेजर वाला हो गया, और ये माइनर वाला हो गया, यस सर। दैट इज कॉल्ड रूट, ठीक है।
माइनर डायमीटर को ही हम रूट yes, डायमीटर sir. कह सकते हैं। तो ये रूट जो है ये आपका थ्रेड Yes. का रूट कहलाता है, ये थ्रेड का क्या है, रूट है। तो दैट इज दिस पॉइंट इज नोन एज, अगर इससे और जो सर रिलेटेड पिच डायमीटर का? आप पिच डायमीटर, ये जो आपका जो पिच लगी होती है जब उसमें बोल्ट नट फिट करोगे तो नट क्या होगा, नट इस पे प्रेशर देगा, इस पॉइंट पे देगा प्रेशर, ना ही आपका रूट पे देगा ना ही आपका मेजर डायमीटर के टॉप पोर्शन पे देगा। तो इस पॉइंट पे जब हमारा यहाँ पे पिच का फोर्स, प्रेशर फोर्स लगता है, यानी जब नट इसको प्रेशर फोर्स देगा तो दैट इज कॉल्ड पिच। तो इस पे ही हमारा फोर्स लगेगा, यानी पिच पे ही हमारा फोर्स लगना है पी। तो इस पे जो भी फोर्स Yes. डायमीटर जा रहा होगा, इस पे जो नीचे की तरफ डायमीटर जाएगा दैट इज कॉल्ड पिच डायमीटर। ठीक है, अभी Yes, आगे sir. आगे आगे इस पे नॉमेनक्लेचर है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डायमीटर्स थे, इसी पे डिपेंड करता है सैंड का स्ट्रेंथ क्या होती है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ, पाई बाई फोर डी स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर डी स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई फोर डी सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, पाई बाई फोर, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर मेजर डायमीटर हो गया, डी वन क्या हो गया आपका छोटा वाला, ठीक है, तो और जो बचेगा वो डीसी बचेगा। ठीक है, यानी इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा डीसी। तो यहाँ से देख सकते हो डी वन इज इक्वल टू डी स्क्वायर डी सी। डी इज अ नॉमिनल और मेजर डायमीटर, आपको जैसे बताया मैंने। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद है आपका, ऊपर देख लेते हैं, डीसी इज द कोर, अरे यार, डीसी इज द कोर और माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड्स, यानी आपका कोर कह सकते हो या माइनर कह सकते हो, जैसे बताया मैंने। उसके बाद डी वन इज द डायमीटर ऑफ द होल, डी वन क्या है, डायमीटर ऑफ द होल। समटाइम्स होल इज समटाइम होल इज देयर और समटाइम होल इज नॉट देयर। तो यह आपका बेसिकली तब है कि जब आपके उसमें होल किया गया हुआ हो इस तरीके से। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि डी वन की रिलेशनशिप क्या है डी और सी से। तो ये रिलेशनशिप है कि जो आपका डी वन होगा, डी वन दैट मीन आपका जो कोर डायामीटर है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी डी जो आपका होल डायामीटर है, वो होल डायामीटर अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, मेजर डायामीटर स्क्वायर माइनस माइनर डायामीटर स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप इतना ही होल कर सकते हो, Yes, sir. इससे ज्यादा होल नहीं कर सकते। सपोज करो आपका डायामीटर मेजर 50 mm है, ठीक है, और माइनर डायमीटर आपका 46 mm है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे, अब आप सोचोगे कि हम इसमें होल कर दे 5 mm का, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मच होल इज नीडेड, एंड सॉरी हाउ मच होल इज अलाउड, नॉट नीडेड, हाउ मच होल इज अलाउड फॉर ए सैंड, कितना बड़ा होल हम कर सकते हैं। तो दैट इज क्वेश्चन विच कैन बी यूज्ड फॉर अ होल। ठीक है, नेट स्लो हो गया। Sorry, net is some problem. Wait for. तो यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से नट यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, देर इज अ जैम नट और मेन नट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, इज अ जैम नट। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज नोन एज जैम नट। ठीक है,
जैम नट का कोई यूज नहीं है वैसे तो, लेकिन जब कभी बहुत हैवी रोटेशन की बात हो रही हो, जैसे कि फैन देखते हैं आप लोग, तो फैन में हम लोग एक की लगा देते हैं, होल करके की लगा देते हैं। तो sometimes there is a shaft required where a rotation is available, and this rotation will make a nut to loosen during the operation, so that we have to use a locking device, and that locking device is known as jam nut. ठीक है, so यस सर। this is a locking device, and this locking device is generally used for a main nut. जब नट लगाओगे तो उसके बाद जैम नट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा कि जब ये वाला पहले, सबसे पहले रोटेशन में क्या होगा, मेन नट ओपन होने की कोशिश करता है। ठीक है, व्हेन द रोटेशन इज, अंडू कर देता हूँ, ठीक है, when the rotation is making or during the operation, then this nut is firstly a opening। ठीक है, if if main nut is not allowed to move further by the restriction of jam nut, then a main nut will not open during the operation, so that jam nut is useful to lock the main nut in their on position। क्लियर, तो आपका जैम नट जो है वो मेन नट की अपनी पोजीशन पे रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, सर ये जेम नेट और मेन नेट का सर डायमीटर एक ही होता है क्या? बिल्कुल एक ही होता है, अलग अलग डायमीटर नहीं होता है। डायमीटर अलग अलग नहीं होता, लेकिन इसकी थिकनेस जो होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, थिकनेस जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, द टाइटनिंग of lower nut against the surface of upper nut creates additional friction at the contact surface। ठीक है, उसके बाद है आपका कैसल नट। ये देखिए कैसल नट आपका 7.6 में दिया हुआ है। कैसल नट इज आल्सो अ लॉकिंग डिवाइस। ठीक है, उसके बाद स्प्लिट नट है, लॉकिंग विद स्क्रू, सेट स्क्रू है, सेट स्क्रू के थ्रू हम लॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका लॉकिंग विद स्प्रिंग वॉशर है, स्प्रिंग वॉशर, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस है इन केस ऑफ द स्क्रूज। तो ये आपका आगे, उसके बाद फिर मैं टर्मिनोलॉजी कल पढ़ाऊंगा, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी इन द स्क्रू थ्रेडिंग। दिस इज द टर्मिनोलॉजी, आप लोग देख सकते हो। मेजर पिच और माइनर डायमीटर किस तरीके से है, उसके बाद ये इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट लगभग ऐसी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको आगे और पढ़ाया जाएगा कैसे डिजाइन किया जाएगा नट। ठीक है, आज आपने देखा कि अगर आपका किसी नट बोल्ट में होल करना हो तो होल्ड का डायामीटर कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, तो d1 इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर, यानी मेजर डायामीटर का स्क्वायर माइनस माइनर डायामीटर का स्क्वायर। ठीक है, डीसी स्क्वायर। हाँ डीसी स्क्वायर यानी कोर डायामीटर या फिर रूट डायामीटर। माइनर डायामीटर को ही यस सर। कोर डायामीटर कहते हैं, रूट डायामीटर कहते हैं। तो अगर आपकी किसी में अगर होल हो जाए यहाँ पे इस तरीके से, अगर आपको होल करना हो बीच से यहाँ पे, तो आप होल का डायामीटर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अंडर रूट मेजर डायामीटर स्क्वायर माइनस कोर डायामीटर स्क्वायर। ओके आपकी, यस सर। ठीक है, आपको शायद फीस भी सबमिट करने के लिए बोल दिया गया हो कुछ, अगर जिसकी बकाया हो तो आप ऑनलाइन डिटेल्स अपने सीएम सर ने भेज दी है, आप देख सकते हो। ठीक है, आपके कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करिए। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, आज पार्टिसिपेंट कितने हैं, 12 है 13 है? 12 है अभी, तो अभी 12 13, लोग। अभी 13 थे। अश्वनी और विमल नेट प्रताप, आप लोग अपना माइक ऑन रखे हैं, कुछ बोलना है? नहीं सर। देवेंद्र पाल आ गए। देवेंद्र, देवेंद्र जी आपका सर एग्जाम कब से? एग्जाम कब से होंगे? एग्जाम तो यार पहले देखो कब से होंगे, अभी तो डिटेल आई है, शायद आज नोटिस आया है, आपको भेजता हूँ मैं। ठीक है, शायद आ जाएगा। ठीक सर, ओके। ठीक है, चलो। सर बैक फॉर्म का कुछ पता है सर?